हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप लोगों के बहुत से डाउट थे कमेंट में जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। मैंने इसलिए रिप्लाई नहीं भी किया क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, और दूसरी चीज़ आपके जो रिप्लाई थे वो सबके कॉमन टाइप के रिप्लाई थे, तो मुझे लगा कि ये सबको बताना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगी, और आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे भी। तो चलिए देखते हैं किसके क्या क्या डाउट्स थे। सबसे पहले, मैम वीसी लखनपुर गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट? ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका प्रूफ कैसे है? आप मेरे चैनल में जाके देखेंगे यूट्यूब में। अगर आपको वीडियो नहीं भी मिल रहा है तो मैं आपको लिंक शेयर करूँगी जिससे आप सेम प्रोसेस अपना के देख सकते हैं। वो पीटी का कॉलेज या कोई भी कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट, सीजीडीटी की वेबसाइट से। दूसरी चीज़, मैम मेरा 84% आया है, दूसरा कमेंट, और मैंने जीईसी रायपुर में ईटीएनटी ब्रांच में एडमिशन ले लिया है। ओके, पर मेरे को मैम सीएससी और आईटी चाहिए। क्या मेरे को बिलासपुर या रायपुर जीईसी फिर से मिल सकता है अगर मैं सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म भरता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। मेरा कास्ट है एससी। देखिए, मिल तो आपको ज़रूर जाएगा 84% में, लेकिन उससे पहले मैं तो यही बोलूँगी कि आप पहले अपने जीईसी बिलासपुर और जीईसी रायपुर में कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच का कट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्कोर कितना गया है वो एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। बट अगर आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है जिस तरीके से आप यहाँ बता रहे हैं, मैंने जीईसी रायपुर में एडमिशन ले लिया है, तो आपका ये सीट कैंसल हो जाएगा अगर आप सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म डालेंगे तो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेम सीट आपको आपको जीईसी रायपुर या बिलासपुर मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। तीसरी चीज़, फीस रिफंड होगा कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है। चलिए, मैम मेरा कोरबा, मैं कोरबा से हूँ। मेरा जगदलपुर जीईसी में एडमिशन हो गया है। बहुत दूर के कारण मैं जीईसी बिलासपुर और रायपुर में सेकंड काउंसलिंग में भाग लूँ। 12th 84% है। प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, आप कोरबा से हैं, आपने जीईसी जगदलपुर में एडमिशन ले लिया है, इट मीन्स आपने फ़ीस पे कर दिया है। तो आपके साथ भी यही केस होगा। अगर आप फॉर्म डालते हैं तो आपका ये एडमिशन, ये सीट कैंसिल हो जाएगा। फीस रिफंड होगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, और फिर से आपको सेम सीट या सेम ब्रांच या सेम कॉलेज मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। अब आपको जीईसी बिलासपुर या रायपुर मिलेगा या नहीं, ये आपको 12th का परसेंटेज 84.3 है, ये ठीक है, लेकिन आपने यहाँ नहीं लिखा कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। तो आपको पहले उस कॉलेज का कट ऑफ देखना चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, जो आपको कॉलेज चाहिए और जो ब्रांच चाहिए। इससे रिलेटेड भी, कट ऑफ से रिलेटेड इसी वीडियो में, ये जो आप ऊपर जहाँ कमेंट किए हैं इसी वीडियो में कट ऑफ मैंने दिखाया है, तो उसे ज़रूर देखें। मैडम रुंगटा R2 में एडमिशन स्टार्ट हो गया है क्या? जी बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है एडमिशन। जब यहाँ पे काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है और आज आज एडमिशन का लास्ट डेट था, तो आप ये कैसे पूछ रहे हैं एडमिशन स्टार्ट हुआ है? यानी जब हम फॉर्म फिल कर चुके हैं काउंसलिंग का। तो मेरा जीईसी रायपुर ईसीई ब्रांच में नाम आया था और मैंने एडमिशन ले लिया हूँ। क्या मैं फिर से सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म भर सकता हूँ? जी बिल्कुल भर सकते हैं आप फॉर्म भरने के लिए। तो आपको किसी ने नहीं रोका, ना ही सीजीडीटी ने मना किया है। बट आपके साथ भी यही केस होगा। आपका फीस रिफंड होगा कि नहीं गारंटी नहीं है। फिर से जीईसी रायपुर मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। सेम ब्रांच मिलेगा कि नहीं इस बात की भी कोई गारंटी सीजीडीटी नहीं लेता। मैम मेरा 91.7% में सेकंड काउंसलिंग में जीईसी रायपुर या बिलासपुर मिल सकता है क्या? गिरीश साहू, आपको कौन सा ब्रांच चाहिए ये डिपेंड करता है। और सेकंड चीज़ फिर से वही कहूँगी, आपका डिपेंड करता है आपका किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। इससे रिलेटेड एक वीडियो डला हुआ है
जिसमें ऊपर में लिखा हुआ है 92% में भी जीसी नहीं मिला, उसी में कट ऑफ का वीडियो है। आप पहले कट ऑफ देख लीजिए, उसके बाद ही डिसाइड करिए कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं। मैम मैं जीसी रायपुर में एडमिशन लेना चाहता हूँ, लेकिन फर्स्ट अलॉटमेंट में मेरा नाम नहीं आया उस कॉलेज में, तो क्या मुझे सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म भरना चाहिए या सीट खाली होने से मुझे एडमिशन मिल सकता है? मेरा 71.6 है 12th क्लास में। ओके, देखिए, अब पहली चीज़ तो 71.6 आपके 12th क्लास में है कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स को मिला के है, ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, दूसरी चीज़, जीसी रायपुर में आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन किसी और कॉलेज में तो हुआ होगा ना, तो आपने वहाँ एडमिशन लिया है या नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपके पैसे वापस होंगे कि नहीं, नहीं पता। वो सेम कॉलेज मिलेगा कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। सेम ब्रांच मिलेगा कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। तो क्या मुझे सेकेंड काउंसलिंग में फॉर्म भरना चाहिए? बिल्कुल आप भर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो भरना, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो। और सीट खाली रहेगी तो एडमिशन आपको ज़रूर मिलेगा, बट ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए और आपका मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को मिला के कितना परसेंट बन रहा है। मैम मेरे पापा सिविल इंजीनियरिंग में डाल दिए हैं और मुझे सीएस इंजीनियरिंग करना है, तो क्या वो चेंज हो सकता है क्या? देखिए, अब आपने सिविल इंजीनियरिंग किस कॉलेज में डाल दिए हैं आई डोंट नो, बट आपको सीएस चाहिए, तो चेंज हो सकता है क्या? देखिए, आप चेंज होगा कि नहीं ये तो कोई गारंटी नहीं है, बट सेकेंड ईयर में, आई मीन थर्ड सेमेस्टर में, अगर कोई सिविल से सीएस आना चाहे और सीएस से सिविल में जाना चाहे तब हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है हर हमेशा हो। अगर आपने यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली है जिस भी कॉलेज में, तो आप सीएस इंजीनियरिंग के लिए सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे तो आपका फ़ीस रिफंड होगा कि नहीं, सेम कॉलेज मिलेगा कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। बाकी आप सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म डाल के सीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे पहले इसी वीडियो में जहाँ पे आपने कमेंट किया है 92 में जीईसी रायपुर, यहाँ पे मैंने कट ऑफ डाला है, उसे देख लीजिए। मैम सेकंड काउंसलिंग के लिए और ऑनलाइन करना होगा क्या? एक बार करा चुका हूँ तो व्हाट यू आर राइटिंग, आप सेकंड काउंसलिंग में फिर से आपको अप्लाई करना ही होगा अगर आप प्रेफरेंस बदलते हैं तो। अगर आपका सेम प्रेफरेंस आप रखना चाहते हैं जो आप फर्स्ट काउंसलिंग में भरे थे तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कॉलेज प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो सेकंड काउंसलिंग में आपको फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। मैम अगर मैं फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं ले रहा हूँ तो क्या दूसरे राउंड में मेरे को फिर से फॉर्म डालना पड़ेगा? देखिए, अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको फॉर्म डालना पड़ेगा कि नहीं, ये इसकी दो कंडीशन है। एक चीज़, अगर आप जो पहले काउंसलिंग में फॉर्म भरे थे वो कॉलेज का प्रेफरेंस वही रखना चाहते हैं तो आपको फॉर्म डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस बदलना चाहते हैं तो आपको फिर से सेम पूरा प्रोसेस जो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में किया था वो सेकंड में करना होगा। बीआईटी दुर्ग में कितनी सीट फुल हो गई है ये भी आपको पता चलेगा 1 तारीख को। मैम सेकेंड राउंड के लिए फिर से फॉर्म भरने होंगे अगर फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेता हूँ तो? यस, आपका शायद डाउट अभी यही था राम पैकरा, जो मैंने क्लियर किया है। मैम मैं क्या सेकेंड काउंसलिंग में भर सकता हूँ क्या, लेकिन मैं एडमिशन करा ली हूँ जगदलपुर में तो मेरे एडमिशन कैंसिल थोड़ी होगा? जी, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आप जैसे ही सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म फिर से डालते हैं तो जगदलपुर से कैंसिल हो जाएगा आपका नाम। मैम मैं क्या सेकंड काउंसलिंग में भर सकता हूँ? ये सेम है। मैम प्राइवेट कॉलेज में कितने एडमिशन हुए हैं? जी, ये 1 अक्टूबर को पता चलेगा। मैम क्या सीट खाली होने से कम परसेंट वालों को एडमिशन मिल सकता है जीसी में? कम परसेंट वालों को मिलेगा कि नहीं एडमिशन, ये तो जो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो कट ऑफ आई है जीसी के तीनों कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको सीट
मिलेगा या नहीं, खाली है तो भी, क्योंकि भरने वाले और भी स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनके अच्छे परसेंटेज हैं। मैम जो सीट खाली रही, सीट वो कैसे देखेंगे हम? बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं ही आपको दिखाऊंगी 1 अक्टूबर को। मैम सेकंड काउंसलिंग में सिर्फ एक ही प्रेफरेंस रहेगा क्या? ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सेकंड काउंसलिंग में आपको सिर्फ एक ही कॉलेज का प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। जैसा सेम प्रोसेस आपने फर्स्ट काउंसलिंग में किया है, सेकंड काउंसलिंग में भी वही सेम प्रोसेस आपको करना है। तो आई होप अभी तक जिन्होंने भी मुझसे जितने भी डाउट पूछे थे, मैंने उनका सबका रिप्लाई किया है और आप लोग के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको ज़रा भी लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए तो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर ज़रूर हुए होंगे।